मुझे मुझसे बचाते हैं। वो परेशान है। क्या? हाँ फारूक, दिल कहता है कि वो परेशान है। जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा हुआ। सच सुनने की हिम्मत पैदा कर मेरे दोस्त। तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसे प्यार करना, घर से भगाना, सब कुछ जाया हो गया। मैं संभाल लूंगा। मेरा नेक बच्चा कहीं नमाज पढ़ रहा होगा। हाय, किन चक्रों में फंस गया। खुदा के लिए उन्हें इस अज़ियत से आजाद कर दो। जिस रब की अमानत है उन्हें उसके पास जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी और दानिया की हिफाजत करूंगा। बकवास बंद करो। जैसे हो लानत हो तुम जैसे मर्दों पर। तुम क्यों नहीं आए अपनी बहन को बचाने जब वो शख्स तुम्हारी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। जलील, घटिया इंसान, निकल जा मेरे घर से। मैं तो ये सोच के तुम दोनों की मदद कर रहा था कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ, दो प्यार करने वालों को मिला रहा हूँ। मैंने मर्द बनकर सख्ती करने का कहा था, एक मासूम औरत की इज्जत लूटने का नहीं कहा था। मेरे साथ जो होना था हो चुका है। मैं समझा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मुझसे ऐसा कुछ मेरे साथ निकाह कर लो, मेरे साथ निकाह कर लो, खुदा के लिए मेरे साथ निकाह कर लो। ठीक है, तैयार हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जाके निकाह की तैयारी कर। मैं भी इंतजामात मुकम्मल करके आता हूँ। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बा की सांसें हमारी हाँ या ना की मोहताज होंगी। खुद को संभालो निसा, ये क्या पागलपन है। अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा? मेरी बहनें आसमा, मेरा मतलब है दानिया, उसका क्या होगा? काश उस्मा एक बार आ जाती, अब्बा एक बार उसकी आवाज सुन लेते तो मुझे पूरा यकीन है अब्बा अपनी आंखें खोल देते।
लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। हकीकत का सामना करो निसा। अस्मा हमें छोड़ के जा चुकी है। हेलो जुनेद। हाँ भाई, तुम किधर हो यार? तुम घर पहुंचो ना। बस ये समझ लो भाई, आज तुम्हारी हमें जरूरत पड़ गई है। हाँ तुम घर पहुंचो, बस मैं घर के करीब ही हूँ, घर आने वाला हूँ कुछ ही देर में। हाँ बस ठीक है, आ जाओ आ जाओ, चलो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाराज मैं तो करीब नहीं आऊंगा। क्या इतनी नफरत हो गई है कि नजर भर के भी नहीं देख रहे अपने होने वाले दूल्हे को। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ मजबूरी में कर रही हूँ। जानता, वरना तुम तो मुझे छोड़ के जा चुके होते। कभी पलट कर ना देखती, जैसे अभी नहीं देख रही। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, फिर भी निकाह कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं वापस जाती, जरूर वापस जाती, अगर मेरे साथ ये सब ना हुआ होता। मुझ पे भरोसा करो इस्मा। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा खुद से मोहब्बत करने पर। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की ऐसे। निसा ने कभी फरूख को नहीं चाहा। अगर उसने चाहा तो सिर्फ अपने शौहर को चाहा था। हर ठोकर लगी है तो सब सच बोल रही हूँ।
गलत फहमी एक बार उठ जाए अम्मा। कैसे रहेंगे हम? उठ जाए मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, तो यूं इस तरह अपना घर छोड़कर मेरे साथ क्यों आ गई? जिद की वजह से। जिद? कैसी जिद? फरूख से दूर होने की वजह से। हाँ ऐसे टूट कर चाहे मैंने फरूख को, बहुत प्यार करती हूँ मैं फरूख से। मैंने हमेशा उसकी बीवी बनने के ख्वाब देखे, लेकिन मेरे ख्वाबों का जनाजा अब्बा ने उसी दिन निकाल दिया जिस दिन तुमने निसा को तलाक दी थी और अब्बा निसा को लेना तुम्हारे घर चले गए। खाला ताने देने लग गई कि अब कौन करेगा निसा से शादी, कौन अपनाएगा उसे। फरूख ने हमारी इज्जत रखते हुए सबके सामने वादा कर लिया कि वो करेगा निसा से शादी। तो तुम निसा को तलाक देते, ना खाला ताने देती, ना फरूख शादी के लिए हामी भरता और ना ही मेरे काम टूटते। मौला मौला मेरी मोहब्बत को जुदा करने वाले मौला सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ हो। मौला मुझे मेरे किए की सजा मिल गई और तुम्हें भी। तुम्हें निसा को तलाक देने की सजा मिली और मुझे गुस्से में घर छोड़ने की। एक और बात बताओ, निसा ने कभी फरूख को नहीं चाहा। अगर उसने चाहा तो सिर्फ अपने शौहर को चाहा था। हर ठोकर लगी है तो सब सच बोल रही हूँ। सच है ये असल, उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी वो, और मैंने सिर्फ फरूख को चाहा है, सिर्फ उसी का होना चाहा है। अब तुम सच जान चुकी हो, चाहो तो मुझसे निकाह कर लो। एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ किसी और के ख्वाब देखती है। फैसला सिर्फ तुम्हारा है। मेरे मौला न क्यों रोए ये दिल मेरा, मेरे मौला किसी के पास रह के दूरियां क्यों है, न जाने बेसबब ये तलखियां क्यों हैं। कोई रूठे ना दिल टूटे, ना तड़ पाए
हो तब गरमान रह जाए। ये तो जाने रब मेरा कैसे दिन के जोड़े हैं, कैसे घर बनाया है, दिन भटकते गुजरा था, ना जीने दे जो ऐसा ये जहां क्यों है। ज़मीं बेगाने दुश्मन आसमां क्यों है, ना कोई ख्वाब रेजा रेजा हो मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। निसा ने कभी फरूक को नहीं चाहा। अगर उसने चाहा तो सिर्फ अपने शौहर को चाहा था, सिर्फ अपने शौहर को चाहा। क्यों तेरे यार ने तुझसे शादी नहीं की? हाँ, या उसका दिल भर गया था तुझसे? क्यों फंसाया मुझे? निकल बस कर दे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। आखिर मैंने किया क्या है ऐसा? क्या किया है? काले करतूत करने वाली कहती है क्या किया? बताओ तुझे क्या किया तेरा? ऐसा मेरी बात सुने, खुदा के लिए ऐसा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं पाक हूँ ऐसा, मेरे दिल और दिमाग में आपके सिवा कोई नहीं है। आपके दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है सब शक है। खुदा के लिए मुझे मत छोड़े, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। खुदा के लिए मुझे मत छोड़े। मेरी तरफ से तू आजाद है, निकल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, मुझे मेरी माँ से दूर मत कर। मेरे दिल और दिमाग में आपके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं। आपके दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है सब है, जो कुछ भी है। खुदा के लिए मुझे मत। मैं मोहम्मद एहसन अपने पूरे होश आवाज में निसा अमीन तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे मौला न क्यों रोए ये दिल मेरा, मेरे मौला।
एहसन, अम्मा ए तू तो अगवा हो गया था, है? ये क्या हो रहा है? ये तू तो दूल्हा बना हुआ है, ये निकाह हो रहा है। हमारा बाप इसके घर में मरे, खुदा के लिए छोड़ दे हमें अपने हाल पर। कैसे सवाल पूछिए, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बस कर दे। बस बेटा बस, संभालो अपने आप को। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अरे हसन तू फिर शादी? अरे अभी कुछ अरसे पहले तो तेरे निकाह के छुआरे खाए थे। अरे जाने देना फिरोज यार, जो हो गया उसे तुम लोग भूल जाओ ना। अब बस एक बात याद रख कि आज हमें अपने इस दोस्त का साथ देना है, और याद रखना मेरी बात तुम लोग, ये हमेशा हमारा एहसानमंद रहेगा कि हमने इसके निकाह पर गवाह बनने की हामी भरी थी। क्यों एहसन, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ हाँ। देखा, खुशी में खोया हुआ, खुशी में। ये खुशी है या घबराहट? अच्छा तुम लोग बैठो यार, आओ निकाह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बैठो तुम लोग। जुनैद कहाँ रह गया? अरे हाँ यार, चौथा गवाह तो वही था। चलो खैर, आता होगा जुनैद भी। तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो। लो जुनैद आ गया। कहाँ रह गए थे यार? शनाख्ती कार्ड तो लाए हो ना अपना? एहसन भाई आप? वो अमीन भाई को पता चला? हाँ यार, अमीन भाई का पता चला। अब अल्लाह उन्हें सेहत दे। और एहसन के निकाह का तुम्हें इसलिए पहले नहीं बताया कि तुम घर तो आ ही रहे हो, चलो खुद ही देख लेना कि किसका निकाह है। लेकिन वो तो अच्छा आ बैठ जा, निकाह शुरू करते हैं। आजा आजा। ये तो अस्मा है, अमीन भाई की बेटी। हाँ, कैसी लड़की है ये? वहां इसके घर पे क्या कुछ हो रहा है और ये यहाँ निकाह कर रही है? यार जुनैद, खुदा का वास्ता है, हमें तेरी जरूरत है इस वक्त। ये निकाह होने नहीं दे यार। अजीज तुझे पता है मोहल्ले में एक जनाजा रखा हुआ है, और वो जनाजा किसका है ये तू जानता है? जनाजा? एहसन, अम्मा ए तू तो अगवा हो गया था, है? ये क्या हो रहा है? ये तू तो दूल्हा बना हुआ है, ये निकाह हो रहा है, वो भी माँ के बगैर। अम्मा मैं बकवास मत कर। गरमान रह जाए, गरमान रह। हाय मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ, अल्लाह को यही मंजूर था। बेचारी बच्चियां अकेली और तन्हा रह गई हैं, ना माँ और ना बाप। अब इन तीनों का सहारा कौन बनेगा? हाँ, तीनों से याद आया, अस्मा नजर नहीं आ रही। बेटी निसा, जब से हम आए नजर नहीं आ रही अस्मा। अरे हाँ, अस्मा कहाँ है? बच्चियों जरा जाओ, अस्मा को बोलो कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर दे।
एक कम बखत मैंने कहा कर लो तुझे मैं तो परेशान, पूरी रात परेशान पड़ती रही, ढूंढती रही कि या अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ गया उसको आसमान खा गया, जमीन गया का, लेकिन तू कम बखत, अरे अपना ही खून खराब निकला मेरा। अम्मा मुझे कुछ बोलने का मौका दो। क्या बोलेगा तू कि ये सारे तुझे उठा कर ले आए, इन्होंने तुझे जबरदस्ती आने कराया क्या ये तुझे उठा करके लाए अजीज? अगर ऐसा है ना, अगर ये तुझे लेकर आए, तू चल मेरे साथ थाने, इसके खिलाफ पर्चा कटवा। खाला मेरी बात तो सुनो, मेरा क्या कसूर है? मैं तो अभी तक पिछला निकाह गलत पढ़ने की सजा भुगत रहा हूँ। एक बखत, एक कमीने, अल्लाह खराब कर तुझे, बर्बाद हो तू। एक कमीने, तू दाढ़ी रख के मौली बना फिरता है और लड़के को भगा के तू शादियां करवा रहा है। अरे अड्डा खोला है तेरे घर में, तेरा तुम सबके सब तुम अड्डा चला रहे इस घर में। मैं तुझे भी, इन सबको भी जेल लेकर जाऊंगी, वहाँ पर सलाह होगी भी, चक्कियां पीसोगे तुम लोग, चक्कियां पीसोगे। अम्मा क्या कह रही हो? होश में तो क्या कह रही हो अम्मा? मैं होश में हूँ, मैं होश में हूँ, और तू क्या कर रहा है? निकाह करवा रहा है? कौन है? अरे है कौन ये हराफा है जिसने मेरी बेटी को बरगलाया है? बता। चल बहुत बदजात लड़की है, दिखा रहा मुझे। खाला घर में अस्मा तो नहीं है? यही होगी और कहाँ जाएगी? घर में कहीं रो रही होगी बैठी हुई, बाप की मैयत पड़ी है घर में, कहाँ जाएगी वो? अरे अंदर ही कहीं होगी। है निशा बेटा, कहाँ गई है अस्मा? कुछ तो बता। मर गई है वो, हमारे बाप से पहले ही मर गई थी। हमारा बाप इसके गम में मरे। खुदा के लिए छोड़ दे हमें अपने हाल पर। कैसे सवाल पूछिए, सवाल पे सवाल बस कर दे। बस बेटा बस, संभालो अपने आप को, अब्बा की मगफिरत की दुआ करो। इस वक्त हम बातों का महवर बने, किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि हमारे घर में जनाजा रखा है, सिर्फ इस बात की परवाह है कि तीसरी घर पर नहीं है। किसी की बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। निशा ठीक कह रही है तानिया, इस वक्त किसी से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चल तू जरा मेरे साथ चला, कम वक्त है, मैं देखूं तो सही कौन है ये। रुक लड़की रुक, दिखा तो सही मुझे, दिखा तो। अस्मा तू शादी के जोड़े में, तुझे कुछ नहीं बता क्या? खाला माफ कर दे मुझे, इसकी बातों में आ गई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? अम्मा मैंने इसका कोई जबरदस्ती नहीं की, अपनी मर्जी से यहाँ, ये मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग खराब किया था। मासूम मत बन। खामोश, ये तो अस्मा ही है ना, अमीन भाई की बेटी? जी। मगर ये तो कम वक्त बड़े दिनों से गायब था, तो क्या तू इसके साथ थी? ये निकाह तो आज हो रहा था। अरे अमीन तेरा सगा बाप ही था ना? हजरात एक ऐलान समाअत फरमाइए, मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर शमीम मस्जिद में अदा की जाएगी। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। तो तू क्या इतने दिनों से ये लड़कों के बीच गैर मर्दों के साथ रह रही थी तू? लानत है तुझ पे। अरे ऐसे मौके पर बाप की ना हो सकी तो इसके साथ क्या निभाएगी?
माफ कर दे खाला, खाला गलती हो गई। अम्मा मैं माफ कर दे। अरे चुप कर, वो तेरी माफी माफ कर दे। और तू आफरीन है तुझ पे, आफरीन है लड़की तुझ पे। बड़ा दिल गुर्दा है तेरा, बड़ा जिगरा है। ऐसे मौके पर निकाह कर रही है। अरे अमीन तेरा सगा बाप ही था ना। हजरात एक ऐलान समाअत फरमाइए। मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर शमीम मस्जिद में अदा की जाएगी। गरमान रह जाए मेरे अब्बा। हजरात एक ऐलान समाअत फरमाइए। मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर शमीम मस्जिद में अदा की जाएगी। मेरे अब्बा के लिए मेरे अब्बा मरे। अब्बा! मेरे अब्बा मर गए। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। किसी के पास रह के दूरियां क्यों हैं, न जाने बेसबब ये तलखियां क्यों हैं। कोई रूठे न दिल टूटे न तड़पाए, ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। खबरदार जो आपने इसको हाथ भी लगाया। इसको सहारा देने से पहले अब्बा की बेसहारा लाश को तो देखिए आप भी, जो इसकी वजह से मैं छोड़ के चली गई। और आप इसको सहारा देने जा रही हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि इधर उधर बैठ के रो रही है, भाग रही है घर से। सारा मामला खोलकर सामने आ गया है। मिले हुए तुम दोनों इसमें हैं? बताओ मुझे, कौन लेकर आया था उस लड़की को? तू बदबख्त, तू लेकर आया था क्या? खाला कैसी बातें कर रही हो? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं उसे यहाँ क्यों लाने लगा? तू बता ऐसा। पहले भी तूने मेरा घर नहीं बसने दिया, मुझे उससे निकाह नहीं करने दिया, और अब जब सब कुछ होने वाला था तो फिर तू आ गई। तो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बसने देती मेरा घर जहाँ मैं चाहता हूँ? तेरी जैसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों का घर नहीं बसने देती, गले में अटकी रहती हैं। जान छोड़ दे मेरी, छोड़ दे मेरी जान। यही मौका है, वक्त थोड़ी सी इज्जत बचा ले। जा कंधा दे, जा दफो। फर्क भाई, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाए। पापा के बगैर बिल्कुल अकेले कोई भी नहीं है हमारा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मोहल्ले वाले बातें करेंगे, निकाह से पहले मैं यहाँ नहीं रह सकता। और अगर आप हमारा सहारा ना बने तो यही मोहल्ले वाले गिद्धों की तरह हमारी बोटियां नोच लेंगे। ऐसा तो जानता है ना बेटा, तुझे तो पता है ना कि मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरी सारी जमा पूंजी मेरा जेवर है। बस मेरा जेवर वापस कर दे बेटा, मेरा जेवर वापस कर दे। देख हसन,
वापस कर दे मेरा जेवर। मैं बता रही हूँ, मैं तुझे मैं ईमान से करा दबा दूंगी तरह, मैं बता रही हूँ तुझे। गरमान रह जा